हेलो स्टूडेंट, फॉर 12th क्लास पोएम का रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पोएम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इम्पॉर्टेंट पोएम है, इसलिए इसको पुनः मैं रिवीजन करवा देता हूँ। अ कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ वह कौन से गुण हैं जिससे व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, या फिर हम ये कहें कि जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है उसमें कौन से गुण हैं। आप खुश क्यों नहीं रहते? तो देखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी बॉटन, सर हेनरी बॉटन इसके पोइट हैं, द लाइफ ऑफ अ ट्रू हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाई ट्रू फ्रीडम। सच्चे व्यक्ति का जीवन सच्ची स्वतंत्रता की निशानी है, यानी प्रसन्न चित्त व्यक्ति रहने वाला पूर्ण स्वतंत्र होता है। ऑफ थॉट, राइटसनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, सिंपलिसिटी, फैथ, केयरफ्रीनेस एंड सेल्फ कंटेंटमेंट, ये गुण हैं जिनसे व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। पहला क्या था? थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता, यानी वह हमेशा अच्छा सोचता है, सभी के बारे में अच्छी सोच सकता है। राइटियसनेस, उसे ये मालूम है कि जो वह सोच रहा है सही सोच रहा है। कोई यदि उस पर कहता है कि नहीं तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो उसे उनसे कोई मतलब नहीं है। हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है, उसके मन में बस यही होना चाहिए कि हम जो विचार रखते हैं, पहला था सही विचार, और जो विचार हम रख रहे हैं वो ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी की स्वतंत्रता। ट्रुथ, हमेशा सच बोलने वाला। सिंपलिसिटी, सज्जनता, साधारणतया, सिंपलिसिटी, सामान्य रहना, आजकल के फैशन के अनुसार ना चलना, बल्कि अपनी संस्कृति के अनुसार चलना। फैथ, विश्वास रखना ईश्वर के ऊपर और अपने ऊपर। केयरफ्रीनेस, स्वतंत्र, निश्चिंत। एंड सेल्फ कंटेंट, आत्मसंतुष्टि, जो हम कर रहे हैं उसमें हमें संतुष्टि मिलना चाहिए। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमने ये आज गलत काम किया। ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जीलियस, इल विल एंड वर्ल्डली एनेक्सिटी, वह हमेशा स्वतंत्र रहता है ईर्षा से, यानी कभी ईर्षा नहीं करता। इल विल, बुरी इच्छा नहीं रखता। एंड वर्ल्डली एनेक्सिटी, और सांसारिक की चिंता नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे उसे। ही प्रेज टू गॉड डेली, वह ईश्वर से रोजाना प्रार्थना करता है। ही मीन नन, वह किसी से ईर्षा नहीं करता, किसी से जलता नहीं। ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड बुक, अच्छी किताबें पढ़ करके वह अपना समय बिताता है, और गुड फ्रेंड या फिर अच्छे दोस्तों की संगति से अपने समय को काटता है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड मास्टर ऑफ ऑल, वह स्वयं का मालिक होता है और सबका स्वामी होता है। ही सर्वे, ही मे बी पुअर बट मॉरली ही इज ऑलवेज ग्रेट, भले ही उसके पास पैसा ना हो, पैसे से गरीब हो, लेकिन नैतिक रूप से वह सबसे महान व्यक्ति होता है। ये पोएम का सारांश था, पूरा सेंट्रल आइडिया था। आप पोएम पढ़ाता हूँ। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और थॉट, जन्म और विचारों से कोई व्यक्ति कितना प्रसन्न रहता है। दैट सर्व नॉट एंड द विल, जो किसी की इच्छा पर कार्य नहीं करता, जिस किसी के आदेश पर काम नहीं करता। होज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी ही जिसके
इसका कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, सच्चाई ही उसका एकमात्र गुण होती है। सच्चाई ही इसका मात्र एक गुण है। ईमानदारी विचार की उसका कवच है। वह व्यक्ति हमेशा बहुत खुश रहता है। हुज पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स आर, इच्छाएँ जिसकी मालिक नहीं होती हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता और मृत्यु से भयभीत होकर के कोई गलत काम कर बैठे, ऐसा नहीं करता। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर और प्रिंसली लव और वुल्गर फियर ब्रीथ, ना उसे राजा के प्रेम की चिंता और ना ही अफवाह फैलाने वालों की चिंता होती है। Who had his life from rumors freed, वह अपने जीवन को अफवाह फैलाने वालों से मुक्त रखता है। मतलब कोई कुछ कहे तो कहे, हमें जो करना है हम करेंगे, क्योंकि हम जो करते हैं हमें अपने ऊपर विश्वास होता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। होज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट, आत्मा की आवाज़ ही उसकी मजबूत आवाज़ होती है, जवाब होता है। होज स्टेट कैन नाइदर ब्लैटर स्पीड, चापलूस लोग उसके स्थिति को चापलूस लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। नॉट रूम मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही उसे बर्बाद करके कोई महान बन सकता है, क्योंकि वह ना तो किसी का शत्रु है, ना दुश्मन है, ना उसके पास कुछ है, तो उसे बर्बाद करके किसी को क्या मिलेगा। वो इन बीज नन होम चांस डज राइज, वह किसी से घृणा नहीं करता है जिसे बाई चांस धनी होने का या महान बनने का अवसर मिल गया हो, वह उससे भी घृणा नहीं करता। वह ऐसे व्यक्तियों से घृणा नहीं करता जो उन्नति कर रहे हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि जो उन्नति करता है दूसरा उससे जलने लगता है, लेकिन जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है, खुश मिजाज व्यक्ति है, वह किसी की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करता। Who envies none, who chance does rise, and nor wise, who never understood, और ना ही उस व्यक्ति से भी घृणा करता है जो उसकी बात को नहीं समझता या उसकी बातों को नहीं मानता। अक्सर हम सोचते हैं कि हम जो कहें दूसरे लोग सुने, हमारी बात माने, और अगर नहीं मानते हैं तो हम उससे घृणा करने लगते हैं। लेकिन प्रसन्न व्यक्ति जो होता है, जिस वो अगर उसकी बात से कोई सहमत नहीं है तो उसकी वह चिंता नहीं करता, वह उससे जलता नहीं। हाउ डू पैस बॉन्ड्स आर गिवन विथ प्रेस, क्योंकि वो जानता है कि प्रशंसा के पात्र प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं। अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो इसका मतलब है कि, लेकिन प्रशंसा भी दो प्रकार की है। प्रशंसा अगर कोई सच्चे मन से करता है तो वास्तविक प्रशंसा में खुशी होती है, लेकिन अगर कोई चापलूस व्यक्ति प्रशंसा आपकी बड़ाई करता है तो इसका मतलब है कि वह बहुत बड़ा घाव देने वाला है आपको। चापलूसी वाणी दगाबाज की निशानी, क्योंकि वह जानता है कि प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, और जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है वह स्टेट के नियमों को नहीं बल्कि अच्छे नियमों को मानता है। कभी कभी स्टेट में सरकार के द्वारा गलत नियम बनाए जाते हैं, लेकिन वह उनको भी नहीं मानता, वह तो ईश्वर के बनाए हुए अच्छे नियमों को मानता है। वो गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की सुबह और शाम प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, अपने उन उपहारों के लिए केवल नहीं जो उसको मिले हैं, बल्कि उन उपहारों के लिए भी जो ईश्वर ने सभी को प्रदान किए हैं। हवा, पानी, रहने के लिए ज़मीन, इनके लिए ईश्वर का आभारी होता है और उसके लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। वो एंटरटेन द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वह अपना दिन में आनंद लेता है, अर्थात अपना दिन का समय गुजारता है अच्छी किताबें पढ़ करके या फिर अच्छे दोस्तों के साथ
संगति, सत्संगति या फिर अच्छी किताबें, धार्मिक किताबें पढ़ करके वह अपना समय बिताता है। इस प्रकार के गुणों वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड। यह व्यक्ति, इस प्रकार का व्यक्ति जिसके पास ऐसे ये सब गुण हैं, वह सांसारिक बंधनों से स्वतंत्र रहता है, वह संसार के बंधनों में नहीं बंधता। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना ही उसे ये आशा होती है कि हम प्रसिद्ध हो जाएं, हमारा नाम हो जाए, और ना ही उसे ये चिंता रहती है कि हमारा नाम खराब होगा। अर्थात ना ही उन्नति की चिंता और ना ही अवनति का डर। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, उसके पास सांसारिक धन नहीं होता है लेकिन वह स्वयं का मालिक है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है। नॉट ऑफ लैंड, भले ही उसके पास भूमि ना हो, जमीन ना हो, धन ना हो। एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, ये धन ना होते हुए भी उसके पास चारित्रिक शक्ति का गुण होता है और वह नैतिक रूप से बहुत महान व्यक्ति होता है, बहुत अपने करैक्टर का धनी होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं। तो ये आपका पोएम हमने दोबारा रिवीजन करवा दिया। अब आप लोग इसका सेंट्रल आइडिया ज़रूर लिख लेंगे। सेंट्रल आइडिया मैंने पहले बता दिया था अभी कि पोएट्स डिस्क्राइब हियर इन दिस पोएम दैट द मैन who has good thought and he do not work for anyone's order, he do not jealous to anyone, such type of man is remain always happy। आप लोग इसको अपने आप लिखें नोटबुक में। थैंक यू। जय हिंद।